वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल जादौन, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, आज दिनांक 6 सितंबर 2021 सोमवार को कक्षा षष्ठी विषय हिंदी वसंत भाग 1 के पाठ क्रमांक 7 साथी हाथ बढ़ाना, जिसके रचयिता हैं साहिर लुधियानवी। इनकी कविता के माध्यम से इन्होंने हमें प्रेरित करने का प्रयास किया है। आज पहले इस वीडियो में हम इनके पहले अंतरे के शब्दार्थ, अर्थ, भावार्थ, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से संबंधित सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप सबसे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देख सुन लेखन कार्य करते हुए कठिनाई को संकलन करते चलेंगे, और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना विषय आरंभ कर रहा हूँ। यहाँ हम देख पा रहे हैं, पहला बिंदु है पाठ परिचय। पहला बिंदु है पाठ परिचय। इस गीत में गीतकार ने परिश्रमी लोगों को उनके पराक्रम और सफलताओं की याद दिलाकर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का प्रयास किया है। गीतकार के अनुसार हाथ बढ़ाकर एक दूसरे की सहायता से मनुष्य पर्वतों को भी झुका सकता है। एकता में बड़ी ताकत है। बूंद बूंद मिलकर नदी बन जाती है। राई भी कणों के मेल से पर्वत बन जाती है। इंसान मिलकर चले तो अपने भाग्य को बदल सकता है। अर्थात गीतकार ने परस्पर सहयोग की भावना को बल देते हुए अपना विचार व्यक्त किया है। पहले अंतर में हम देख पा रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। आगे कहते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। और क्या कहते हैं, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ये गीत की कुछ पंक्तियां जो अपन देख पा रहे हैं वीडियो में, इससे संबंधित प्रमुख शब्दार्थों की दृष्टि से हम लिख सकेंगे। बोझ कहते हैं वजन, अर्थात काम का भार। सागर का अर्थ है समुद्र, पर्वत का अर्थ है पहाड़ या पर्वत, शीश शब्द का अर्थ है सिर, फौलादी शब्द का अर्थ है लोहे जैसे मजबूत, राहें शब्द का अर्थ है रास्ते अर्थात मार्ग। कठिन शब्द के पश्चात हम इसके संदर्भ और प्रसंग पर चर्चा करते हैं। तो संदर्भ प्रसंग में हम लिख सकेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ साथी हाथ बढ़ाना से लिया गया है। इसके रचयिता साहिर लुधियानवी हैं। यहाँ गीतकार आपसी सहयोग के लिए
प्रेरित कर रहा है। अगला बिंदु है भावार्थ व्याख्या की दृष्टि से हम लिख सकेंगे। कवि कहता है, साथियों, हाथ बढ़ाकर एक दूसरे की मदद कीजिए। अकेला आदमी तो थक जाएगा, सब मिलकर काम के बोझ को उठाओ। आगे कहते हैं, मेहनती लोग जब मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो समुद्र और पर्वत जैसी कठिनाइयां भी रास्ता नहीं रोक पाती। हमारे दिल और हमारे हाथ दोनों फौलाद की तरह मजबूत हैं। अगर हम इरादा कर लें तो चट्टानें भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इसलिए हाथ बढ़ाओ साथियों, मिलकर जीवन बनाओ। इस प्रकार से कवि ने अपने शब्दों के, कविता के माध्यम से, चुनिंदा शब्दों के माध्यम से हम सबको प्रेरित किया है। इस पद्यांश से संबंधित कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न तो हैं, इन्हें भी हमें लिखना ठीक रहेगा। पहला प्रश्न ये पूछ रहे हैं हमसे, कवि मेहनतकश लोगों से हाथ बढ़ाने को क्यों कह रहा है? दूसरा प्रश्न है, मेहनती लोगों ने जब कभी मिलकर आगे बढ़ने का निश्चय किया तो क्या हुआ? तीसरा प्रश्न है, सीने और बाहों को फौलादी कहने का क्या आशय है? और चौथा प्रश्न है, चट्टानों में राहें पैदा करने का भाव स्पष्ट कीजिए। इनके उत्तर संकेत की दृष्टि से हम लिख सकेंगे। पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, कवि चाहता है कि सभी श्रमजीवी लोग एक दूसरे का हाथ बटाएं, जिससे काम का भार हल्का हो जाए। दूसरे प्रश्न के उत्तर संकेत में हम लिखेंगे, मिलकर आगे बढ़ने पर समुद्र और पर्वतों ने मेहनती लोगों को रास्ता दे दिया है, अर्थात बड़ी से बड़ी बाधा भी इनका मार्ग नहीं रोक पाई। तीसरे प्रश्न का उत्तर अपन लिख सकेंगे, सीने और बाहों को फौलादी कहने का आशय है कि मेहनती लोगों के इरादों और उनकी भुजाओं में लोहे जैसी ताकत है, वे कभी निराश नहीं होते हैं। चौथे प्रश्न के उत्तर संकेत में हम लिखेंगे, परिश्रमी लोग चाहें तो पर्वतों की चट्टानों को तोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग बना सकते हैं। चट्टानों जैसी कठोर बाधाएं भी उनका मार्ग, रास्ता नहीं रोक सकती। इस प्रकार से पहले अंतरे के माध्यम से संबंधित ये प्रश्नोत्तर शब्दार्थ अर्थभावार्थ से संबंधित इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा, सुना, समझा और अवलोकन किया। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।